हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 का फिफ्थ प्रोस्पीस इंडिगो बाय लुई फिशर करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोस्पीस चिल्ड्रन, और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। आई एम श्योर दैट इज़ द रीज़न वाई CBSE हैज़ इंक्लूडेड दिस प्रोस्पीस फॉर यू गाइज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ इंडिगो का मतलब क्या होता है। You can see here that indigo comes in powder form and liquid form both, जिसको जब हम white clothes wash करते हैं then we mix this particular thing into water, and फिर जब हम white clothes को dip करते हैं वो bluish water में, तो that whiteness of those clothes is retained. Okay, तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ इंडिगो। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिगो वॉज अ कमर्शियल क्रॉप। ओके, इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है जो हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम में देखने को मिलती है। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ब्रिटिश जब हमारी कंट्री में आए थे तो बेसिकली वो ट्रेड बिजनेस के पर्पज से आए थे। दे वांटेड टू मिंट मनी। व्हेन वी से ट्रेड वी अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट बनाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि इंडिगो एपिसोड, या जिसको चंपारण एपिसोड भी बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल था हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। एंड हमने जब फ्रीडम गेन की वो इस पर्टिकुलर एपिसोड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। ओके, इट्स रिटन बाय लुई फिशर एंड इट्स अ नैरेटिव। ओके, नाउ हु वाज लुई फिशर एग्जैक्टली? ही वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट। वो एक जर्नलिस्ट है और वो गांधी जी की बायोग्राफी लिखना चाहते थे। नाउ गांधी जी वॉज अ लीडर हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन टू द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, और जिनकी लाइफ काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है हमेशा से। बट ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। हम सब जानते हैं महात्मा गांधी को एज फादर ऑफ नेशन। तो लुई फिशर भी इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ स्टाइल से। He wanted to write his biography. At this point I just want to tell you children that there is a difference between biography and autobiography. Biography वो होती है जब हमारी लाइफ के बारे में कोई और लिखता है, and autobiography is when we write about our own life. Okay, और हम देख लेते हैं facts about Louis Fisher in very short. We should know about the author also, because उससे हमें एक better insight मिलता है prose piece में या poem में. Okay, we understand here that इन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और ये जो प्रोस्पीस है इंडिगो जो आपके सिलेबस में है, इट्स जस्ट एन एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब क्या होता है? एक एक्सट्रैक्ट, मीनिंग एक बुक में से सपोज एक चैप्टर उठा के दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि यू हैव टू स्टडी दिस, सो दैट्स कॉल्ड एन एक्सर्प्ट। ओके, या फिर एक पूरी पोम की, पूरे प्रोस्पीस की कुछ लाइन्स दे दी जाए तो दैट्स नोन एज एन एक्सर्प्ट। सो यहाँ पे जो लुई फिशर ने जो बुक लिखी थी उसको वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन महात्मा गांधी बोला गया है बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। सो लेट्स गो अहेड एंड रीड अबाउट हाउ इंडिगो एंड हाउ चंपारण एपिसोड वाज important in context of freedom struggle. Important details देख लेते हैं इस प्रोज पीस की। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि हम 1916 1917 की बात कर रहे हैं। वो टाइम वी वर कॉन्कर्ड, आवर कंट्री वाज कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि हम चंपारण डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं जो बिहार में है। एंड यहाँ पे जो लार्ज एस्टेट्स थे, मतलब पीसेस ऑफ लैंड थे, वो ज़्यादातर इंग्लिश मैन ही ओन करते थे। एंड इंग्लिश मैन मतलब ब्रिटिश जो है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस हियर, हम अपने आंसर्स में या जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो वी शुड यूज़ द टर्म ब्रिटिश रादर दैन ब्रिटिशर। ओके, और इन पीसेस ऑफ लैंड पे काम करते थे इंडियन टेनेंट्स। मीनिंग टेनेंट का मतलब तो आपको पता है ना, जो लोग रेंट पे रहते हैं एंड वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनको एक अमाउंट देते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। सो जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको टेनेंट बोलते हैं। यहाँ पे फार्मर्स की बात हो रही है। ऑलराइट, सो आपको बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर में ये ज़रूर समझना है कि हम ऐसे पीसेस ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश को बिलोंग करते थे। ब्रिटिश उनके मास्टर्स थे, ठीक
ठीक है, ओन करते थे उन पीसेस ऑफ लैंड को, और इंडियन फार्मर्स एज टेनेंट्स मीनिंग एज किराएदार भी बोल सकते हैं जिसको, वैसे उन पे वर्क करते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चीफ कमर्शियल क्रॉप है वो इंडिगो है, मीनिंग जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप थी वो टाइम पे दैट वाज इंडिगो। कमर्शियल हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज प्रॉफिट बहुत होता था इंडिगो क्रॉप से। देन हम देखते हैं थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट at least 15% of their holdings with indigo, meaning जिनके अपने पीसेस ऑफ लैंड होते थे उनको भी कंपेल किया जाता था, और यहाँ जो पीसेस ऑफ लैंड ब्रिटिश को बिलोंग करते थे और जो इंडियन फार्मर्स उन पे काम करते थे टू अर्न अ लिविंग, उनको भी कंपेल किया जाता था कि 15%, दैट्स अ लिटिल लेस देन 1/4 लैंड, तो उसमें ज़रूर से इंडिगो ग्रो करनी है। अच्छा, इंडिगो ग्रो करने के लिए क्यों मना करते थे फार्मर्स, क्योंकि अगर एक बार आप इंडिगो क्रॉप ग्रो कर लो अपने पीस ऑफ लैंड में, तो या तो हमेशा के लिए वो पीस ऑफ लैंड बैरन हो जाता था, या फिर कुछ साल के लिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बैरन हो जाता था। तो दिस वाज द रीज़न कि ये जो पेजेंट्स थे, हम पेजेंट वर्ड यूज़ करेंगे फार्मर्स के लिए मोर और लेस, बिकॉज चैप्टर में प्रोस पीस में वही यूज़ हुआ है। ओके, सो दिस वाज द रीज़न दैट दे यूज टू रिफ्यूज़ कि हमें ग्रो नहीं करना है, लेकिन जब वो मना करते थे तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन वाली बात यहाँ क्या थी, आप थर्ड पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हो कि जब हार्वेस्ट का टाइम आता था तो उनको जो भी 15% होल्डिंग में जो वो ग्रो करते थे, इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट वाज गिवन एज रेंट, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता था, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता था तो ये जो पुअर पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, दे कुड नॉट बैक आउट, उनको वो करना ही पड़ता था। तो हमने ये पास्ट में भी देखा है, हिस्ट्री में हमने देखा है कि कैसे इलिटरेट जो विलेजर्स होते थे या इंडियंस होते थे उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कैसे ट्रैप कर लिया जाता था। ओके, देन हियर वील सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो। ऐसा ही एक पुअर पेजेंट था, एक पुअर शेयर क्रॉपर था जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। ऑल्दो ही वॉज इलिटरेट बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड पा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पा थी। एंड जब बहुत ज़्यादा हो गया एंड ही वॉज नॉट एबल टू टेक इट एनी मोर, तो ही वॉज द वन, वो उसने ये स्टेप उठाया कि किसी ने उसको बोला कि व्हाई डोंट यू आस्क गांधी दिस पर्सन। अच्छा, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हम लोग यूज टू होते हैं गांधी जी बोलने के, लेकिन पूरे प्रोस पीस में लुई फिशर ने गांधी यूज़ किया, तो दैट इज़ ओके, बिकॉज जब आप आंसर में गांधी लिख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज चैप्टर में वैसे ही लिखा हुआ है। सो राजकुमार शुक्ला वॉज द वन हु टुक इनिशिएटिव एंड वेंट टू महात्मा गांधी कि आइए हमारे चंपारण में एंड प्लीज़ विजिट द प्लेस एंड सी हाउ यू कुड हेल्प अस आउट, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्लाइट कंडीशन पेजेंट्स की ख़राब हो चुकी थी। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। आफ्टर द बैकग्राउंड नैरेटिव है एंड इससे हमें पता चलता है कि क्या मोटिव थे, क्या पर्पस, मोटिव मीन्स पर्पस, क्या पर्पस था कि गांधी जी ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि कैसे ब्रिटिश को ड्राइव आउट करना है कंट्री में से और कैसे इंडिपेंडेंस को गेन करना है। तो ये जो एक्सर्प्ट है वो एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है। फर्स्ट हैंड अकाउंट का मतलब लुई फिशर इज़ द वन हु इज़ वॉचिंग, ठीक है, ही इज़ लिसनिंग, ही इज़ वॉचिंग। जो डिस्कशन हो रहे हैं वो वहाँ पे भी हैं, गांधी जी से भी वो पूछ रहे हैं कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो सारी चीज़ों को अमालगमेट करके वो ये प्रोस पीस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है। किसका, किसके बारे में, कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी वो कितनी एरोगेंट थी और टायरनिकल थी, मीनिंग बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था ब्रिटिश पॉलिसीज़ के थ्रू इंडियंस को, एंड हियर इन दिस केस इंडियन पेजेंट्स को, मतलब फार्मर्स को, ठीक है। तो ये रीज़न था कि यहाँ पे जो चंपारण एपिसोड को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, उसको जो पुअर पेजेंट्स थे उनको उस ट्रैप में से निकालने की कोशिश महात्मा गांधी ने की थी। तो उसी प्रोसेस में मास मूवमेंट स्टार्ट हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए।
फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, इवेंट्स एंड फैक्ट्स इन दिस प्रोज पीस हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन एक्टिविज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी का कैरेक्टर स्केच थ्रू दिस प्रोज पीस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो और हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है गांधी जी की क्या स्ट्रैटेजीज थी, कैसे वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते थे, बिल्कुल भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं थे उनके, एंड ही वांटेड टू वर्क ऑन cultural and social upliftment of the poor and health और education पे वो काम करना चाहते थे। तो क्या उनके principles थे, क्या strategies थी, वो सब भी हमको इस चैप्टर के थ्रू पता चलता है। ऑल राइट, ये वो समय था 1916 1917 का, जिसको हम चंपारण एपिसोड, इंडिगो एपिसोड के नाम से भी जानते हैं, कि महात्मा गांधी जो मोहनदास की तरह आए थे, एंड यहाँ से उनको महात्मा का टाइटल मिला था, बिकॉज दिस वॉज द टाइम व्हेन ही कुड अंडरस्टैंड दैट इंडिपेंडेंस कैसे गेन करनी है। ओके, सो क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए, सारी चीज़ों को यहीं पे महात्मा गांधी ने समझा था। तो दिस वॉज द टाइम व्हेन ही बिकेम महात्मा फ्रॉम मोहनदास। चंपारण सत्याग्रह 1917 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। एंड बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है चंपारण एपिसोड का हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेके। ओके, बिकॉज यहीं से रिवोल्ट भी स्टार्ट हुआ था। हाँ, 1857 का रिवोल्ट था, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज इट वॉज इट फेल्ड, एनी हाउ इट फेल्ड टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। लेकिन दिस वर्क इसीलिए बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमें यहाँ देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फार्मर्स अपराइजिंग दैट टुक प्लेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। मीनिंग सबसे पहले फार्मर्स ने, पेजेंट्स ने यहाँ पे आवाज़ उठाई थी। सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश को झुकना पड़ा था, कॉम्पनसेट करना पड़ा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ अमाउंट, कुछ पैसे वापस करे इंडियंस को। एंड थर्ड पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैविंग टू ग्रो इंडिगो। ये आपको अच्छे से समझना है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर्स, वो किस लिए कर रहे थे कि उनको इंडिगो ग्रो नहीं करना है, सारा ब्रिटिश को सरेंडर कर देना था इंडियंस को, एंड उसका पेमेंट भी उनको बहुत कम मिलता था, मिनिमम मिलता था। तो शेयर क्रॉपिंग वाज डूइंग नो गुड टू द पेजेंट्स, तो इसीलिए वो चाहते थे शेयर क्रॉपिंग ख़त्म हो जाए। मेन इश्यूज क्या थे चंपारण में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट एरेबल लैंड इन चंपारण वाज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। एरेबल का मतलब जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, जो सबसे अच्छा लैंड था, बेस्ट लैंड ब्रिटिश ने ले लिया था, और इंडियन फार्मर्स को, इंडियन पेजेंट्स को टेनेंट्स की तरह उस पर वर्क करना पड़ता था, वन थिंग। सेकेंडली, उनको कंपेल किया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था वर्क करने के लिए। चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। कमर्शियल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल इन दिस सेंस, सबसे ज़्यादा इंडिगो क्रॉप के थ्रू ब्रिटिश उस समय प्रॉफिट बना रहे थे, मनी मिंट कर रहे थे। सबको कंपेल किया जाता था कि ये ग्रो करना ही करना है। अच्छा, अब देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे, पुअर पेजेंट्स व कंपेल्ड, मतलब उनको फोर्स किया जाता था 15% ऑफ द होल्डिंग्स में इंडिगो ग्रो करना ही करना है। एंड क्यों नहीं चाहते थे पेजेंट्स, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट वॉज टू बी सरेंडर्ड एज रेंट, कॉन्ट्रैक्ट पे होता था, वो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता था। सो इट वॉज लाइक अ ट्रैप। तो ये सारे मेन इश्यूज थे जो चंपारण में उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे जब महात्मा गांधी ने स्टेप किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं थीम। ओके, मैंने आपको हमेशा से बताया है, थीम इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, पहले फाउंडेशन डिग की जाती है, एंड वैसे ही जब भी हम कोई भी प्रोज पीस या पोम पढ़ते हैं, अगर हमें थीम नहीं पता है तो इट्स फ्यूटाइल टू मूव ऑन, मतलब उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे अगर आपको थीम नहीं पता है। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारी पैरेलल थीम्स भी हैं, यहाँ पे सब थीम्स भी हैं जो हमको इस प्रोज पीस में देखने को मिलती हैं। नंबर 1,
इंडिगो इज एन एक्सर्प फ्रॉम लुई फिशर्स बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अगर एक्स्ट्रापोलेशन आता है, मीनिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए आपको कि लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक एक्सट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, ओके, written by Louis Fisher. Second point हम देखते हैं, theme is about virtue of self reliance. self reliance क्या होता है? अपने आप पे डिपेंडेंस, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है, सेल्फ रिलायंस होना, अपने आप को ट्रस्ट करना है, अब इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। एंड सेकेंडली कमेंसमेंट ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं एक एजेंडा को लेके, एक गोल को लेके कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अचीव, उसको जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई थी मास मूवमेंट की, वो भी इंडिगो एपिसोड के दौरान ही हुई थी। एंड लेटर ऑन यही मास मूवमेंट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस हमें गेन करने में हेल्प की थी। थर्ड पॉइंट डील्स विद द अकाउंट ऑफ एन अनइक्वल बैटल। आप समझ सकते हो ब्रिटिश कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड एज कम्पेयर टू द पुअर पेजेंट्स, और ये भी इलिटरेट फार्मर्स हैं। तो जो बैटल हो रहा है ब्रिटिश और शेयर क्रॉपर्स मतलब पेजेंट्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में, बिल्कुल भी इक्वल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ किए मैंने, ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर। ऑप्रेस्ड कौन है? पुअर फार्मर्स, पेजेंट्स। एंड ऑप्रेसर कौन है? ब्रिटिश, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट थीम, सब थीम क्या? प्लाइट ऑफ द कॉलोनियल रूल इज ब्रॉट टू लाइट। प्लाइट का मतलब कंडीशन। जो कॉलोनियल रूल था, मतलब जैसे ब्रिटिश ने हमें कॉन्कर किया, हमारे पर रूल कर रहे थे, तो वो क्या कंडीशंस थे उस समय में। नेक्स्ट सब थीम देखते हैं, टेनेंट शेयर क्रॉपर्स ऑफ कॉलोनाइज्ड इंडिया आर एबल टू फॉइल द विकेट डिजाइंस ऑफ द ग्रीडी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। अब देखोगे जो लैंग्वेज मैंने यहाँ यूज़ की है आपको नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। अगर आप ये नोट डाउन कर लेते हो एंड देन यू रिपीट द सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता फुल मार्क्स लाने से। सो दिस लैंग्वेज इज़ ऑफ गुड स्टैंडर्ड, दैट इज़ द रीज़न आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और क्योंकि मैं बाइलिंगुअल होके पढ़ा रही हूँ आपको, तो आपको समझ भी आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं जो सब थीम है कि जो पुअर शेयर क्रॉपर्स थे, पुअर फार्मर्स थे, उन्होंने कैसे विकेट का जो ट्रैप, जो ब्रिटिश का विकेट ट्रैप था, उसको उसमें से ब्रेक थ्रू किया, उससे उसमें से निकल कर आए, और उनके सारे जो ट्रैप्स थे लीडिंग टू शेयर क्रॉपिंग, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए, ठीक है, स्पॉइल कर दिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट थीम, यहाँ लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो, ट्रूथफुलनेस, sincerity of purpose, untiring efforts of Indian leaders, as well as that of the masses, eventually bear fruit and spell the triumph of the campaign against the crafty British. तीन चीज़ों के बारे में यहाँ बोला गया है। अगर आप ट्रूथफुल हो, अगर सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है, और अगर आप अनटायरिंग एफर्ट करते हो, मतलब नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ कंसिस्टेंटली आप किसी चीज़ पे फोकस करके साथ में आके, मतलब मासेस को साथ, मास मूवमेंट में जब आप साथ आते हो, तब ज़रूर सक्सेस मिलता है। सो दिस वाज द थीम चिल्ड्रन, ये आप ज़रूर लर्न कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन। शेयर क्रॉपिंग क्या है? दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। टेनेंट फार्मर से रिलेट कर सकते हो आप इसे। टेनेंट फार्मर आई होप इज़ नाउ क्लियर। इनिशियली मैंने 2-3 बार बता दिया इसका मतलब। सो शेयर क्रॉपिंग में होता क्या था, 15% ऑफ इंडिगो क्रॉप आपको एज रेंट देनी होती थी। हार्वेस्ट मतलब जो कटाई हो जाती थी क्रॉप की, वो सारा कुछ देना पड़ता था, इंटायर थिंग। एंड शेयर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता था, इट वुड अलाउ लैंड ओनर टू यूज द लैंड ऑफ द टेनेंट। मतलब आप अगर ब्रिटिश का लैंड नहीं भी था, वो किसी इंडियन फार्मर को बिलोंग करता था, तब भी ब्रिटिश कंपेल करते थे, मतलब ज़बरदस्ती करते थे कि उनको इंडिगो ग्रो करनी पड़ेगी, ओके। एंड देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, शेयर क्रॉपिंग की एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है एंड बहुत सारी देर आर अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस एंड टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स दैट हैव यूज्ड अ फॉर्म ऑफ द सिस्टम। तो शेयर क्रॉपिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत फूल किया जाता था पेजेंट्स को, और बहुत स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती थी उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी मिंट कर पाते थे ब्रिटिश इंडिगो के थ्रू।
मैसेज कन्वेट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम महात्मा गांधी से इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, तो नॉन वायलेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस। वी नो महात्मा गांधी डू नॉट सपोर्ट वायलेंस एट ऑल। सेकेंडली क्या मैसेज कन्वेड है? रेसिज्म, बुलिंग एंड अग्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मतलब जो रिजल्ट होते हैं, वो हमेशा फ्यूटाइल होते हैं, कभी भी अच्छा नहीं है। रेसिज्म में बिलीव करना, जैसे आप चैप्टर में देखोगे एक रेफरेंस है जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के घर में महात्मा गांधी को वेल में से वाटर ड्रॉ नहीं किया दिया गया, बिकॉज उन्होंने सोचा कि ही ऑल्सो बिलोंग्स टू अ लोअर रेस, मतलब छोटी कास्ट को बिलोंग करते हैं वो। तो रेसिज्म के भी रेफरेंसेस हैं यहाँ पे, बुलिंग के बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं कि कैसे महात्मा गांधी चाहते थे कि पहले बात करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। मास मूवमेंट और बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आई थी कि कैसे उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस को शेयर किया, बट पहले वो बात करके सॉर्ट आउट करना चाहते थे, लेकिन उनको बुली किया गया, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। एंड अग्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश थ्रू आउट हमने देखा है। ओके, देन मैसेज कन्वेट क्या है? मास मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मीनिंग जब हम एज अ ग्रुप और एज अ कोऑपरेटिव हम जब साथ में आके कोई एजेंडा लेके चलते हैं यूनाइट होके, तो इट ऑलवेज वर्क्स। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने बहुत वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल में, बिकॉज अच्छा, सिविल का मतलब क्या होता है? लॉ। डिसोबीडियंस मतलब आई रिफ्यूज़ टू ओबे, मैं नहीं मानती आपके लॉज को। सो वो मूवमेंट भी चला था, एंड ऑल्दो इट वाज नॉट प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड, बट बाद में गांधी जी ने ये रियलाइज़ किया कि दिस वर्कड फॉर हिम। अगर हम अपनी कंट्री में किसी और की बात मानने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, मैसेज कन्वेट, पेशेंट होना चाहिए आपको, परसिवियर ज़रूर करना चाहिए। परसिवियरेंस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मतलब ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। कंसिस्टेंसी, नेवर से डाई एटीट्यूड, गिव अप नहीं करना है। डिटर्मिनेशन मीनिंग स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर हमारे अंदर ये 3 वर्च्यूज़ हैं, वर्च्यूज़ मतलब गुड क्वालिटीज़, तो हम किसी भी एडवर्सिटी को, किसी भी डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट, सेल्फ रिलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है जो महात्मा गांधी ने यहाँ पे लोगों को सिखाने की कोशिश की है। मतलब हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें अपने पे भरोसा रखना है। Here you can see how poor peasants are being made to work, they are working, indigo grow कर रहे हैं, and आप उनको देख के आप ये समझ सकते हो कितने इम्पॉवरिश्ड हैं, कितने पुअर हैं, और उसके अलावा उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और जो हार्वेस्ट होता था दिन रात मेहनत करके, जो वो ग्रो करते थे क्रॉप्स, वो भी सब ब्रिटिश ले जाते थे। सो सत्याग्रह मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, बिकॉज फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो गांधी जी को यहीं पे समझ आया था। हियर यू कैन सी दिस मैन जो राजकुमार शुक्ला के ग्रैंडसन हैं। राजकुमार शुक्ला, नॉट टू फॉरगेट, वो एक पुअर और इलिटरेट पेजेंट थे जो शेयर क्रॉपिंग के ट्रैप में फंसे हुए थे, और ही इज़ द वन जो महात्मा गांधी के पीछे लग गए थे। जब तक महात्मा गांधी ने ये नहीं बोला ओके फाइन आई विल कम एंड विजिट चंपारण, तब तक वो पीछे पीछे उनके लगे रहे थे। तो राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर स्केच भी इम्पॉर्टेंट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हियर वी सी हाउ महात्मा गांधी जब वो आ गए अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के, तो हाउ देयर वर सो मेनी पीपल हु वर इंस्ट्रूमेंटल इनटू हेल्पिंग हिम आउट एंड सपोर्टिंग हिम। बहुत सारे यहाँ पे आप देखोगे रेफरेंसेस हैं प्रोस पीस में एडवोकेट्स, लॉयर्स को लेके, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे ये कुछ दिस particular pic I've taken from Google to make you understand कि ये कुछ एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे जो पूरे टाइम महात्मा गांधी के सपोर्ट में थे। ओके, जब हम लॉयर्स की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉयर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, नंबर 1। देन नंबर 2, दे आर फोर साइटेड, मतलब वो दूर की सोचते हैं, ठीक है। एंड थर्डली प्रैक्टिकल होते हैं, एंड फोर्थली कन्विक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग
कन्विक्शन होता है, इसलिए गांधी जी ने थ्रू आउट, आप देखोगे चंपारण एपिसोड में, देर आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल में लॉयर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी एंड लॉयर्स वर विद हिम थ्रू आउट। गांधीज अप्रोच देख लेते हैं यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट टू चंपारण एपिसोड। उनकी स्ट्रैटेजीज हमेशा प्लान्ड होती थी और सिस्टमेटिक होती थी, ठीक है। उन्होंने एक इंक्वायरी सेट की थी, जो भी कंप्लेंट्स थी फार्मर्स की, पुअर पेजेंट्स की, उसको लेके ये भी हम स्ट्रैटेजी की तरह ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने ही मूव्ड फॉरवर्ड कि शेयर क्रॉपिंग ख़त्म हो जाए, ब्रिटिश प्रेशर में आ जाए और कैसे फर्दर ऑन इंडिपेंडेंस भी गेन कर पाए। थर्ड पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो कैसे उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। मतलब इट्स नॉट दैट कि वो बस ऐसे ही बैटलफील्ड में पहुँच गए। ही हैड इनफ ऑफ एविडेंस जिसके बेसिस पे वो आगे चल के काम कर सकते थे और पेजेंट्स के राइट्स के लिए फाइट कर सकते थे। नॉट टू फॉरगेट, गांधी जी हिमसेल्फ वाज अ लॉयर, सो ही न्यू व्हाट एग्जैक्टली वाज द स्ट्रैटेजी लाइक, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी लाइक, एंड वो एविडेंस पे, डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं गांधी जी के अप्रोच के बारे में। कभी भी वो लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में बिलीव नहीं करते थे, वो डे टू डे प्रॉब्लम्स को लेके चलते थे एंड कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट पे बिलीव करते थे। देन हियर वी सी चंपारण एपिसोड में इंडिगो प्रॉब्लम, शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम को सॉर्ट आउट करते करते कैसे गांधी जी ने फियर को ख़त्म किया इन पुअर पेजेंट्स के दिलो दिमाग में से, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया। सो पेजेंट्स ने एक्नॉलेज किया कि उनके राइट्स हैं, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी डिफेंडर्स हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दे वर पीपल हु वुड स्टैंड बाय देम। सेकेंडली हम देखते हैं करेजियस हो गए इस पूरे इंडिगो एपिसोड के थ्रू पेजेंट्स, ठीक है। और ब्रिटिश प्लांटर्स ने क्या किया, अपने जो भी उन्होंने एस्टेट थे, उनके पीसेस ऑफ लैंड थे, जो प्रॉपर्टी थी, उसको अबैंडन कर दिया, उसको गिव अप कर दिया और पेजेंट्स को वापस कर दिया। जो उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक जो पेजेंट्स के जो लैंड ले लिए थे उसको वापस कर दिया। एंड एक और चीज़ हुई यहाँ पे इंडिगो एपिसोड के थ्रू कि ब्रिटिश डिड नॉट बिहेव एज लॉर्ड्स अबव द लॉ एनी मोर, ठीक है। वो जो लैंडलॉर्ड बने रहते थे, जो हर समय लॉज बनाते रहते थे, वो भी ख़त्म हो गया। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, क्योंकि इसी पर्पस के लिए तो आए थे ना गांधी जी चंपारण में, तो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग भी ख़त्म हो गई। फाइनली ब्रिटिश वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। पहली बार ऐसा होता कि कॉम्पनसेट किया ब्रिटिश ने, पैसे वापस करे इंडियंस को, ऐसा कभी नहीं हुआ था, बट दिस वाज द टाइम दैट इट हैपेंड। एंड ये एक ट्रायम्फ था, एक विक्ट्री थी इंडियंस के लिए, गांधी जी के लिए एंड पुअर पेजेंट्स के लिए भी। कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ गांधी जी का बहुत ध्यान रहता था। ये गांधीयन पैटर्न था, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी। मतलब वो ये नहीं बोलते थे कि मैं आपके टाउन को, आपकी सिटी को सिंगापुर बना दूंगा, दिस एंड दैट। एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करते थे, वो फ्यूचर की बातें नहीं करते थे, वो प्रेजेंट के बारे में बात करते थे और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो होती थी लोगों की, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो कैसे गांधी जी ने चंपारण में कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट लाने की कोशिश की, ही अपील फॉर टीचर्स। एंड यहाँ हम देखते हैं कि देर आर टू पीपल, महादेव देसाई एंड नारहरि पारिक, ठीक है। ये अलॉन्ग विद देयर वाइव्स दे वॉलंटियर्ड कि वी वुड ट्राई टू टीच पीपल। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिए जब भी कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट की बात होती है, इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जिस पे गांधी जी ने भी ध्यान दिया और फाइनली चंपारण अपलिफ्ट हुआ। देन और भी कुछ टीचर्स थे जो बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट प्लेसेस थे, जिन्होंने आके ज्वाइन इन किया एज टीचर्स। गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबाई और उनके जो यंगेस्ट सन थे देवदास, दे ऑल्सो ज्वाइंड इन ऑर्डर टू हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण और चंपारण विलेजेस में अपलिफ्टमेंट लाने के लिए।
Then we see that primary schools were set up in 6 villages. कस्तूरबाई, she used to teach कि कैसे साफ सफाई रखनी है, पर्सनल क्लिनलीनेस कैसे रखनी, कम्युनिटी सैनिटेशन पे वो उन्होंने आश्रम रूल्स सबको समझाए. गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी एम्प्लॉय किया जो 6 मंथ्स के लिए, जिसने अपनी सर्विसेज को वहाँ पे देना था. गांधी जी का कैरेक्टर स्केच बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ पॉइंट्स हैं, आप हमेशा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड दीज पॉइंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर आंसर्स इन एग्जाम. इंस्पिरेशनल लीडर है, टॉर्च बेयरर बोल सकते हैं उन्हें. मास्टर्स का टॉर्च बेयरर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, गाइड करता है. फार साइटेड थे, दूर की सोचते थे, टैक्टफुल अप्रोच था उनका. इग्नोरेंस टू अवेयरनेस लेकर आए पुअर पेजेंट्स को, फियर से सेल्फ रिलायंस में लेकर आए, वायलेंस से नॉन वायलेंस में लेकर आए. उनके बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं. हीरोइक थे वो, फुल ऑफ वेलर, वेलर का मतलब ब्रेव, ठीक है, ब्रेवरी. सो वेलर मीन्स ब्रेवरी, सो ही वॉज फुल ऑफ ब्रेवरी. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत था, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी उनकी. सेल्फलेसनेस थी, मीनिंग जहाँ पब्लिक वेलफेयर की बात आती थी तो वो सेल्फलेस थे. वर्च्यू ऑफ पेट्रियाटिज्म बहुत ज़्यादा था उनके अंदर. वेलफेयर ऑफ पीपल वॉज इनहेरेंट विच मेड हिम एन एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी, मीनिंग बहुत लोगों को वो अट्रैक्ट करते थे बिकॉज लोगों का वेलफेयर उनकी टॉप प्रायोरिटी रहता था. फिर हम ये बोल सकते हैं एपिटमी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेग्रिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे वो, ट्रूथफुल थे, बेनोवलेंट थे. बेनोवलेंट का मतलब क्या है? काइंड हार्टेड थे. लव फॉर मैनकाइंड था उनके अंदर. पेट्रियाटिक थे और किसी तरह की सेल्फ सेंटर्डनेस मतलब सेल्फिशनेस उनके अंदर नहीं था. कोई ग्रीड उनके अंदर नहीं था. ग्रीड, एवरेस्ट मीन्स ग्रीड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने कैरेक्टर स्केच में ये फ्रेज ज़रूर डाल सकते हो, एन एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस. वर्च्यूज गांधी जी के अपने कैरेक्टर स्केच में इंक्लूड कर सकते हैं. ही फॉट फॉर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड पीपल. ऑप्रेस्ड मीन जो एक्सप्लॉयटेड लोग थे, तो किसी भी तरह से उनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि उन लोगों को जस्टिस मिले. मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी इनकी, बहुत परसुएसिव पावर्स थे इनके अंदर. कन्विक्शन था, नॉलेज ऑफ लीगल प्रोसीजर्स ऑफ कोर्स बिकॉज ही वॉज अ लॉयर. और रिस्पेक्ट फॉर लॉ इज ऑल्सो हाईलाइटेड. मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से इनिशिएट हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करते थे. ह्यूमैनिटेरियन थे, नेशनल सर्विस इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस. जब उनको डिलेमा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अथॉरिटीज़ की बात माननी चाहिए, या फिर पुअर पेजेंट्स की हेल्प करनी चाहिए जिसके लिए वो आए थे, तो उन्होंने अपनी कॉन्शियंस मतलब जिसको अंतरात्मा बोलते हैं, इनर वॉइस की बात सुनी. एंड दिस इज़ हाउ ही टुक अ डिसीजन टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, पेजेंट्स. सेल्फ रिलायंस में बिलीव करते थे एंड प्योरिटी ऑफ मीन्स टू अचीव इंडियाज इंडिपेंडेंस. मतलब बहुत फोकस थे वो और उनको पता था कि उनके एजेंडा में इंडियन इंडिपेंडेंस है, तो उसके लिए पूरे जी जान से उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई एंड ही फॉलोड हिज हार्ट एंड हिज माइंड. राजकुमार शुक्ला क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, यही है वो पेजेंट जिसकी वजह से चंपारण एपिसोड सॉर्ट आउट हुआ. इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कैसे वर्कआउट करनी है वो गांधी जी को समझ में आया. एंड शेयर क्रॉपिंग सिस्टम भी डिसअपियर हुआ. तो पुअर और बहुत ज़्यादा गरीब, अनलेटर्ड मीनिंग इलिटरेट पर्सन थे ये, लेकिन बहुत डिटर्मिन्ड थे, ठीक है. एंड इनजस्टिस के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए पूरी तरह से ये स्ट्रॉन्ग विल्ड पाज थे. गांधी जी से मिलने गए ये, जब गांधी जी ने इनको मना किया कि आई एम वेरी बिजी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, तो इन्होंने ये पीछे पीछे गांधी जी के घूमते रहे फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर. फिर अहमदाबाद भी पहुंच गए, के आश्रम में भी पहुंच गए. फाइनली गांधी जी हैड टू गिव इन टू हिज टेनासिटी, ठीक है. सो फर्म रिजॉल्व था, करेजियस थे राजकुमार शुक्ला, ठीक है. एंड जस्टिस और सेल्फ रिलायंस के जो वर्च्यूज़ थे जो बाद में लोगों को
सीखने को मिले वो भी हम बोल सकते हैं कि शुक्ला वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन टू इट, ठीक है। रिसोर्सफुल थे, एफर्ट्स में कभी कोई कमी नहीं रखते थे। ट्रायम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें इंडिगो एपिसोड से देखने को मिलता है, इस प्रोस पीस में देखने को मिलता है, क्योंकि गांधी जी को ये समझ में आया कि जब हम लॉज को डिसोबे करते हैं, मीनिंग जो ब्रिटिश को इन्होंने रिफ्यूज़ किया था और बहुत सारे लोगों ने, thousands of people came together and they refused to obey what the British had to say, तो वो गांधी जी को एक इफेक्टिव वेपन की तरह लगा इंडिपेंडेंस विन करने में। ओके, सो हम देखते हैं इट ट्रायम्फ्ड ऑन एवरी ओकेजन ड्यूरिंग गांधीज विजिट टू चंपारण। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड मास मूवमेंट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो इंडिगो एपिसोड के दौरान हुई थी, चंपारण में ही हुई थी। ये एक आंसर है जो मैंने आपके लिए आई compiled it for you. Maybe you can take a screenshot. Visit to Champaran became a turning point in Gandhi ji's life. बहुत important question है ये। इसमें भी 3-4 चीज़ें हैं कि क्यों गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये। नंबर 1 आप देख सकते हो कि उनको ये समझ में आया कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कैसे फाइट करना है। सेकेंडली, हिज बिलीव दैट इंडियन मासेस शुड बी मेड टू बिलीव इन देयर पोटेंशियल, मीनिंग सेल्फ रिलायंस का जो मैसेज था वो कन्वे कर पाए फर्दर ऑन। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन की ट्विन पॉलिसी भी उन्होंने यहीं से एग्जीक्यूट की, ठीक है। और जो डाउन ट्रॉडन पेजेंट्स थे, मीनिंग जो बहुत ज़्यादा गरीब पेजेंट्स थे, उनको भी एक्सप्लॉयटेशन, इलिटरेसी और इग्नोरेंस में से पुल आउट करके गांधी जी यहाँ से निकाल के लाए। तो वी कैन अंडरस्टैंड चंपारण एपिसोड जो था वो एक आई ओपनर था अबाउट द प्लाइट ऑफ कॉमन इंडियंस एंड हाउ गांधी जी टुक केयर ऑफ इट। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है एंड एक्स्ट्रापोलेशन मीनिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। दिस इज़ अ माइंड मैप चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू रिवाइज द इंटायर प्रोस पीस। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयर आफ्टर यू कैन रिवाइज थ्रू इट। चंपारण पेजेंट्स के बारे में, देन शुक्ला, हाउ ही वॉज परसिस्टेंट, हाउ ही वॉज डिटर्मिन्ड, कैसे राजेंद्र प्रसाद के घर में क्या इंसिडेंट हुए थे, क्योंकि इंसिडेंट्स रिलेटेड टू द टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंशिएंट सेटलमेंट क्या था रिलेटेड टू शेयर क्रॉपिंग, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ट्रायम्फ्ड मीन विक्टोरियस हुआ, और कैसे ऑफिशियल नोटिस गांधी जी को दिया गया था, फिर उसके बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ, कैसे ब्रिटिश को केस ड्रॉप करना पड़ा गांधी जी के अगेंस्ट जो था। जर्मन सिंथेटिक इंडिगो जब बनाया गया उसके बाद क्या हुआ, कैसे अनरेस्ट हुआ अमंग्स द पेजेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको इस माइंड मैप में रिवाइज करने को एंड रीड करने को मिल जाएंगी। So that's all in today's video children. It's a request to please subscribe to my channel. ये आप लोगों के लिए है and I request you to share this video as well as other videos on my channel with everyone else, because basically आप देखोगे कि मेरे चैनल पे आपको सारे एज ग्रुप से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। हाँ, क्लास 12 के बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे। अदर देन दैट, हाउ टू रिफाइन योर पर्सनैलिटी, हाउ टू हैव अ कमांड ओवर योर वोकैब्युलरी, हाउ टू हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज इंग्लिश, वो सब भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। how to write extrapolatory questions, how to go about IELTS, बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। So thank you so much, take care, God bless you all.